प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई सुरक्षा नहीं, और संतोष से बड़ी कोई शांति नहीं। और किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की संपन्नता और समृद्धि में इस तीन की भूमिका, धन, सुरक्षा और शांति के अलावा और क्या चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि संविधान के रचयिताओं ने इस विषय पे गंभीरता से विचार ही नहीं किया। अगर उन्होंने यह बातें कहीं सुनी भी होंगी तो सिर्फ दर्शन के ही परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका निभा के रह गई होंगी। लेकिन इसकी व्यवहारिक, प्रायोगिक भूमिका क्या है, यह उनकी समझ में न आया होगा। क्योंकि अगर ये बात उनकी समझ में आ गई होती तो आज भारत न सिर्फ विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होता, बल्कि पूरे विश्व के लिए ये एक आदर्श भूमि भी होती। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि इन लोगों को प्रेम, शांति और संतोष का महत्व मालूम न होगा। जरूर होगा। ये लोग हाईली एजुकेटेड थे। अधिकतर तो विलायत से वकालत पढ़ के आए हुए लोग थे। लेकिन ये लोग राजनीति में बड़े कुशल थे। इसलिए ये लोग ये भी समझते थे कि अगर प्रेम, संतोष, शांति इत्यादि गुणों से देश के नागरिक आंदोलित रहेंगे तो राजनीति कर कैसे पाएंगे। मतभेद न होंगे व्यक्तियों के बीच में तो वो सत्ता कैसे हासिल कर पाएंगे। अगर ऊंच नीच का भाव नहीं बनेगा तो पार्टियां कैसे स्थापित होंगी, दल कैसे बनेगा। इसलिए उन्होंने इस देश को दलदल बना के रखा ताकि लोग गरीबी, बीमारी, भूखमरी, आपसी मतभेद, जातिवाद से ग्रसित रहें। और कुल प्रयोजन सिर्फ इतना था कि जब तक देश में उपद्रव नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, समस्याएं नहीं होंगी, तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। विश्व में हमारा ही एक ऐसा इकलौता देश शायद होगा जहां पर दंगे प्रायोजित होते हैं, और इस प्रायोजित कार्यक्रम में राजनीतिक दलों का हाथ होता है। और फिर उस दंगों में जो हानि हुई होती है उसको कंपनसेट करने के लिए खैरात बांटे जाते हैं। और जब खैरात बांटा जाता है तो लोग ये समझते हैं कि ये जो खैरात पार्टी बांट रही है ये हमारी शुभचिंतक है। और वह यह बहुत दिनों बाद जान पाती है कि जिन्होंने खैरात बांटी थी उन्होंने ही आग भी लगाया था। जिस देश में ऐसी राजनीति की भूमिका हो वह देश के राजनेता कभी प्रेम, शांति, संतोष इत्यादि को महत्व देंगे, इसको महत्व देने की बात करेंगे। लेकिन जब इंप्लीमेंट होने की बात आएगी तो ऐसी कुछ चाल चलेंगे कि यह विध्वंस हो जाए, इसका नाश हो जाए, ताकि वह अपनी भूमिका का महत्व समाज के आगे रख पाए। हमारे समाज को क्यों नेता चाहिए हमें दिशा निर्देश देने के लिए, हमें ले चलने के लिए। नेता की जरूरत ही क्या है। जरूरत तब है जब हम आपस में एकजुट नहीं है, हमारे अंदर शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है। तो हमें नियंत्रित करने के लिए किसी को भूमिका निभानी पड़ेगी। और ये भूमिका निभाने आ जाते हैं वे लोग जो खुद प्रेम, भाईचारा की बातें तो करते हैं लेकिन इसकी स्थापना में विश्वास नहीं करते। और अगर करते तो क्या देश की आजादी के साथ ही देश का विभाजन हो जाता। पहले भारत और पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से विभाजित बांग्लादेश। और ये कोशिश आज भी अनवरत जारी है। कभी खालिस्तान की मांग उठती है तो भारत में दलित समुदाय अलग अपने को प्रताड़ित कहता है,
तो मुस्लिम भाई लोग अपने को अलग असुरक्षित होने की दुहाई देते हैं। हिंदू अपने को अलग असुरक्षित देखता है तो बौद्ध मतावलंबी अलग। और अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात छोड़ भी दें तो भाई भाई में प्रेम नहीं रह गया, पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं रह गए, कोर्ट डाइवोर्स के केस से लदे पड़े हैं, विश्वविद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध में पवित्रता नहीं रह गई। ये जो चारों तरफ एक असंतोष का हाहाकार मचा है, भारत के इतने मजबूत संविधान होने के बावजूद ये क्यों है? क्योंकि देश कभी भी उन हाथों में नहीं जा पाया जिन हाथों में ये सुरक्षित रहता, संपन्नता को प्राप्त होता। एरू गैरू नथु खैरू इस देश को शासित करते रहे और जो योग्य था, देश की दशा और दिशा को बदल सकता था, उनको चमगादड़ों ने मिल करके भगा दिया। आप सुभाष चंद्र बोस इत्यादि नेताओं की जीवनी जानकर यह बात जान सकते हैं। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह इत्यादि क्रांतिवीर तो ऐवी बेवकूफ बन गए। जिस उद्देश्य से उन्होंने देश को आजादी दिलाई, अपने मौत का वर्ण किया, वो तो ऐवी ही कुर्बानी आज बर्बाद चली गई है। ये बात अलग है कि हम 26 जनवरी की परेड निकालते हैं, 15 अगस्त को लाल किले से भाषण सुनते हैं, लेकिन आज भारत जिस स्थिति में है, इस स्थिति की परिकल्पना इन क्रांतिवीरों ने कभी भी की न होगी। आज देश जिस स्थिति में है, इसके लिए उन्होंने देश को आजादी नहीं दिलाई। अगर मालूम होता कि देश इस तरह की आजादी का दुरुपयोग करेगा तो यकीन कीजिए कोई काले पानी की सजा भोगने नहीं गया होता, कोई फांसी की सजा नहीं चढ़ा होता, कोई अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अंग्रेजों के जुल्मों को न सहा होता। ये सारे नादान निकल गए, होशियार निकल गए, वे जो सत्ता का सुख आज भोग रहे हैं। भारतीय संविधान की या किसी भी राष्ट्र में संविधान की क्या भूमिका है? संविधान की सिर्फ यही भूमिका है कि राष्ट्र में न्याय व्यवस्था बनी रहे, देश सुरक्षित रहे और संपन्नता को दिन पर दिन विकसित करता जाए। क्या ऐसा राष्ट्र के साथ हो पा रहा है? हर समाज, हर गुट, हर वर्ग आज अपने को पीड़ित दिखाता है और दिखाने के लिए ललायित है। किसी को आरक्षण चाहिए तो किसी को न्याय, किसी को भारत में ही अलग देश चाहिए तो किसी को सत्ता, और यह किसी भी कीमत पे चाहिए, चाहे वो अन्याय से आए, अधर्म से आए, अनीति से आए, व्यभिचार से आए, कुटिलता से आए, मतभेद से आए, कैसे भी आए। क्या ये कहा भी जा सकता है कि इस देश में कभी राम राज्य की परिकल्पना हुई थी? गांधी ने राम राज्य के बारे में जरूर कहा और आज भी हमारी सरकारें राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन राम के विषय में इनकी कोई परिकल्पना नहीं है। राम मंदिर बनाएंगे लेकिन व्यक्ति में राम की प्रतिष्ठा हो, इसकी कोई योजना नहीं। इन होशियार, कुटिल, चालाक राजनीतिज्ञों ने राम जैसे व्यक्ति को वनवास दे दिया, खुद सत्तासीन हो गए और फिर समाज से बोला कि राम राज्य लाएंगे। अगर आपके पास राम नहीं है तो आप कहां से राम राज्य लाओगे? अगर आपके पास रामकृष्ण परमहंस नहीं है तो कहां से विवेकानंद ले आओगे? आपके पास समर्थ गुरु रामदास नहीं है तो कहां से शिवाजी पैदा करोगे? ये मूलभूत बात इन संविधान रचयिताओं को और देश की आजादी के शीर्ष पे जो नेता थे, उन्हें क्या समझ में नहीं आई? हाँ,
नहीं आई। और परिणाम आज आप देश में देख सकते हैं कैसे हालात हैं।